कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा कुंज बिहारी, राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव, जय श्रील गुरुदेव। जय जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव। बोलो कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय।
श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लम्बयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इनके जीवन चरित्र पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। जैसे कि कुछ दिनों से हमने हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्य हैं हमारे संप्रदाय के, उनके जीवन चरित्र को समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी श्रृंखलाओं के तहत आज हम श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इनके जीवनी पर बड़े ही संक्षेप में चर्चा करने वाले हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी को सप्तम गोस्वामी कहा जाता है। यानी 6 गोस्वामी तो हम सभी जानते हैं, षड गोस्वामी, लेकिन इनके बाद 7वें गोस्वामी के रूप में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी को जाना जाता है, पहचाना जाता है हमारे गौड़ीय संप्रदाय में। क्योंकि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पूर्णतया समर्पित कर दिया था। उन्होंने कृष्ण भावना के लिए जो भी कार्य किया अपने पूरे जीवन में, उनके उन कल्याणकारी कार्यों की जो तुलना है वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के कार्यों से और षड गोस्वामी प्रभु गणों ने जो भी कार्य किया उनके कार्यों से, उनके कार्य की, भक्तिविनोद ठाकुर जी के कार्यों की या उनके सेवाओं की तुलना की जाती है। केवल भक्ति के कार्य ही नहीं, बल्कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी जो थे वो अत्यंत बुद्धिमान थे और उन्होंने जो कुछ भी अपने ग्रंथ लिखे श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों पर आधारित, उनके उन ग्रंथों के कारण समाज में जो उच्च शिक्षित वर्ग है, पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों का श्री चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं पर विश्वास बहुत बढ़ गया। या ये कह सकते हैं कि ये सारे पढ़े लिखे लोग, उच्च शिक्षित लोग
श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं की ओर आकर्षित हुए। इस पद्धति से, इस प्रकार से उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यों को, उनके जीवनी को, उनके उपदेशों को जनमानस के सामने रखा, प्रदर्शित किया। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है। हम जैसे पढ़े लिखे लोग जो आज हरे कृष्ण आंदोलन में दिखाई देते हैं, इस्कॉन में दिखाई देते हैं, उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है, वो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी। क्योंकि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को, उपदेशों को, आदेशों को, उनके तत्व ज्ञान को इतने सरल, सहज और लोकल लैंग्वेज में लोगों के सामने रखा, जिसके कारण समाज के कई सारे वर्ग, विशेष रूप से जो पढ़े लिखे हैं, उच्च शिक्षित हैं, ऐसे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन के प्रति समर्पित हो गए। अगर ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पीछे अगर हम लोग जाएंगे, 100 साल पहले अगर देखा जाए तो जो मूल रूप से विशुद्ध तत्वज्ञान था, वैष्णव तत्वज्ञान, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो परंपरा आरंभ की थी, गौड़ीय वैष्णविज्म या गौड़ीय वैष्णव का जो पंथ आरंभ किया था, इस पंथ की या इस संप्रदाय को थोड़ी सी अधोगति आरंभ हो गई थी पंथ की, और यही कारण था कि लोगों का श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से या इस संप्रदाय के प्रति आकर्षण नहीं हो रहा था, क्योंकि बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी श्री चैतन्य महाप्रभु की भावनाओं को, उनके उपदेशों को, आदेशों को समझने में गलती कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के श्लोक, उनके उपदेश, उनके आदेश, इसका अर्थ समझना बड़े बड़े पंडितों को भी, स्कॉलर लोगों को भी बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। और यही कारण था कि ऐसे कुछ अप्रगत लोगों के कारण, जिनकी श्रद्धा कम है, ऐसे लोगों के कारण ये जो वैष्णव धर्म है, पंथ है, इसकी थोड़ी अधोगति हो चुकी थी। और लोग वैष्णव को एक अलग ही दृष्टि से देखा करते थे। अब ये सब 100 साल पहले की लगभग की बात है, ये अवस्था थी। वैष्णवों को लोग जो है समाज में अलग ही दृष्टि से देखा जाता था। वो कहते थे, अरे इनको को तो कुछ काम धाम होता नहीं है, ये वैष्णव धर्म पंथ यानी केवल खाने पीने का एक बहाना है, ये खाने पीने के लिए बस इस प्रकार से वेशभूषा करते हैं और हरे कृष्ण हरे राम जपते हुए बैठ जाते हैं, बस ताकि इनको कोई कहाँ से लाकर खाना खिला दे या इनका पेट भर दे। ऐसे लोगों का दृष्टिकोण था भक्तों की और वैष्णवों की ओर देखने का। जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी आए और ये सारी परिस्थिति जब उन्होंने देखी, तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक निस्सीम भक्ति, उनका एक निर्मल प्रेम, उसके कारण उन्होंने हमारे जो सारे मूल वेद हैं, उपनिषद है, पुराण है, भागवत है, इन समस्त वैदिक ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया और इन ग्रंथों में जो छुपा हुआ तत्वज्ञान है कृष्ण भक्ति का, वो उन्होंने बाहर निकाला। अपने लेखों के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने इसे समाज के सामने रखा, विशेष रूप से उन लोगों के सामने जो उच्च शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं,
नामी लोग हैं, इन लोगों के समक्ष उन्होंने इस कृष्ण भक्ति का सार, इस वेदों का सार जो कृष्ण भक्ति है उसको रखा। और उनका लिखने का जो भाषा था वो इतना सहज और सरल रहता था कि कोई भी व्यक्ति आसानी से उनकी लिखावट को समझ सकता था, उसके मतितार्थ को समझ सकता था। बड़े ही सुंदरता से वो लिखा करते थे। कई स्थानों पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी भागवत कथा किया करते थे। अपनी वाणी से कई स्थानों पर वो धार्मिक स्थानों पर प्रवचन दिया करते थे और अपने वाणी से वो समस्त श्रोताओं को एकदम मंत्रमुग्ध कर देते थे और उस स्थान पर वो कृष्ण भक्ति का झंडा ही गाड़ देते थे। ऐसा कोई शंका, कोई प्रश्न अनुत्तरित वहां पर नहीं रहता था कि जिसका जवाब नहीं मिला। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी पूर्णतया लोगों को कृष्ण भक्ति के लिए परावर्तित कर देते थे या आकर्षित कर देते उनको। तो मनुष्य समाज को इनका ये बहुत बड़ा देन है। इनकी किताबें, इन्होंने दिया हुआ सहज और सरल भाषा में जो इन्होंने तत्व ज्ञान दिया, ये हम सभी के लिए अद्वितीय है। और आज हम इस्कॉन में देखते हैं कि इतने सारे सुशिक्षित, ज्ञानी, पंडित जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं या आते हैं या आए हैं, ये इन सब का कारण है कि भक्ति विनोद ठाकुर जी, उन्होंने इस प्रकार से ग्रंथों की रचना करी, इतनी सरल भाषा में श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व ज्ञान को सामने रखा कि जिसके कारण कई सारे उच्च शिक्षित पढ़े लिखे लोग यहाँ पर इस श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की ओर आकर्षित हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु के जो उपदेश है, विशेष रूप से 8 श्लोक, उसके ऊपर उन्होंने टीका टिप्पणी बहुत बढ़िया सी की और लोगों को समझाया कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, उन्होंने इस जगत को क्या दिया है और जो दिया है वो हमारे लिए कितना कल्याणकारी है। ये सारी चीजें अपने लेखनी के माध्यम से उन्होंने दुनिया को समझाया। तो ऐसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो जन्म है 2 सितंबर 1838 में, 2 सितंबर 1838 में हुआ और वो हुआ था जगन्नाथपुरी में। और जब उनका जन्म हुआ तो उनका जन्म का नाम था केदार दत्त। उनका नाम था केदार दत्त, जन्म के समय का नाम। अब ये उड़ीसा में उनका जन्म हुआ और ये भक्ति विनोद ठाकुर जी हमारे ही संप्रदाय के महान आचार्य और हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, इनकी 11वीं संतान। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी। तो जहां पर जिस कुटुंब में इनका परिवार में जन्म हुआ, आरंभ का समय तो काफी अच्छे से बीता। ये परिवार बहुत ही अमीर था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रारंभ के समय इन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज का जो उलग्राम है, उस समय वीरनगर कहा जाता था उसे। सारा बचपन भक्ति विनोद ठाकुर जी का वहां बीता, अपने नैनीहाल में। वहां पर उनका बचपन बीता और पिताजी के मृत्यु के बाद फिर पुनः वो अपने दादाजी के यहाँ पर आ गए।
उनके दादाजी का नाम था श्री राजवल्लभ दत्त। तो इनके दादाजी भी थे, वो बड़े प्रकांड पंडित थे, ज्योतिर्विद थे, और अभी अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में थे, और बड़े ही एकांत के साथ वो अपना जीवन जी रहे थे। और ऐसी स्थिति में केदार दत्त को कहा गया कि अब आप क्या करो, अपने जो दादाजी हैं उनके साथ जाओ, उनकी सेवा करो, उनके साथ रहो कुछ समय के लिए। और फिर कलकत्ता में केदार दत्त यानी भक्ति विनोद ठाकुर पुनः वापस आ गए। अब कलकत्ता के काफी नामी व्यक्ति थे इनके दादाजी श्री राजवल्लभ दत्त, और ये जो राजवल्लभ दत्त थे वो अपने आयु के अंतिम पड़ाव में एकांत स्थान में उड़ीसा में रहा करते थे, वही अपनी जप साधना किया करते थे। और केदार दत्त उस समय उनके साथ वहां पर गए, उनकी सेवा करने लगे, अंतिम समय में उनके साथ रहे। लेकिन इनके जो दादाजी थे राजवल्लभ, इनकी एक विशेषता थी, वो बड़े ही पहुंचे हुए ज्योतिषी थे। वे जानते थे कि उनकी मृत्यु कब होने वाली है, वे जानते थे कि उनकी मृत्यु कब होने वाली है। दूसरी बात, कई सारी ऐसी गूढ़ विद्या, तंत्र मंत्र वो जानते थे, भूत पिशाचों के साथ वो संपर्क कर सकते थे, ऐसी उनकी ख्याति रही। तो जो उन्होंने समय बातें बताई थी उसी के अनुसार उनका भी देहांत हो गया। और अंतिम समय में उनके दादाजी ने उन्हें कुछ उपदेश दिए, और उन उपदेशों को सुनने के पश्चात जब दादाजी का देहांत हुआ, तो दादाजी का देहांत होने के पश्चात उनसे उपदेश ग्रहण किया। और फिर केदार दत्त इन्होंने उड़ीसा के सारे आश्रमों में गए, उनके प्रमुखों से मिले, मंदिरों से मिले, मंदिरों से मुलाकात करी। इस प्रकार से वो अलग अलग प्रकार के आश्रमों को, मंदिरों को मिलते रहे, मुलाकात करते रहे। आगे चलकर भक्ति विनोद ठाकुर बड़े हुए तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया, और सबसे पहले उड़ीसा में उन्होंने अंग्रेजी भाषा से पढ़ाई आरंभ कर दी। उस समय उड़ीसा में जितने सारे आश्रम थे, उन आश्रमों की जानकारी देने वाला एक पुस्तक पहली बार उन्होंने लिखा कि पूरी उड़ीसा में अलग अलग प्रकार से मंदिर, अलग अलग प्रकार के आश्रम कहाँ पर है, कैसे स्थित है, ये सारी जानकारी वाला पुस्तक उन्होंने लिखा। और उस पुस्तक में वो एक आश्रम का जिक्र करते हैं कि उड़ीसा में मंगलपुर नाम का एक छोटा सा गांव है, और उस मंगलपुर नाम के इस गांव में उनके पूर्वजों ने एक आश्रम बनाया था। वो एक आश्रम मतलब वो एक प्रकार से लॉज टाइप, रहने खाने की व्यवस्था करने वाला ऐसा वो आश्रम था। और वहां पर कोई भी जो भी जरूरतमंद है व्यक्ति आकर वहां पर रुक सकता था, प्रसाद पा सकता था। ऐसी वहां पर व्यवस्था उन्होंने, उनके पूर्वजों ने कर रखी थी। और इनके पूर्वजों ने ये जो स्थान है वो पूर्णतया मुफ्त है ऐसे घोषित कर दिया था। अब
जो ये आश्रम के मुखिया थे तय किए हुए, एक दिन कोई मुसाफिर इस स्थान पर आ गए जिनको आश्रय चाहिए था, रहना था कुछ समय के लिए, लेकिन ये जो प्रमुख थे इन्होंने बिल्कुल उनको नकार दिया, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। और ध्यान न देने के कारण जब उनके दादाजी को ये बात पता चली तो उनके दादाजी ने उनको बहुत डांटा और उनको वहां से, उस प्रमुख को अपनी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। और आगे चलकर फिर से भक्ति विनोद ठाकुर कलकत्ता में आए और कलकत्ता में आने के बाद मतलब कुछ बातें हुई, बाद में प्रमुख ने कुछ क्षमा मांगी जो भी आश्रम के थे। फिर उनको बताया गया कि भाई दोबारा अगर आप ऐसी हरकत करोगे, ज़रूरतमंदों को अगर आप मदद नहीं करोगे तो फिर आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। और ये जब उन्होंने कबूल किया तो उनको वापस से रख लिया गया। और फिर आगे चलकर कुछ समय के बाद भक्ति विनोद ठाकुर है वो सरकारी सेवा में चले गए, सरकारी नौकरी में आगे चले गए। और उस समय उनका जो बदली है, उनका जो तबादला है वो हुआ बंगाल में। वैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी भाषा से उनका शिक्षण हुआ था और वो भी जो एडवोकेट का सारा पढ़ाई वो कर चुके थे। और आगे चलकर उसी क्षेत्र में वो स्टेट मैजिस्ट्रेट बने, जिला न्यायाधीश। इस पद पर उन्होंने काम किया, कार्य किया। और फिर एक दिन एक छोटे से गांव में उनका प्रवचन रखा गया, क्योंकि बचपन से ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का पालन करने वाले थे। तब जब उनका वहां पर वो भाषण या प्रवचन रखा गया तो जब लोगों ने उनके भाषण को, प्रवचन को सुना तो कई लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। अरे ये इतने बड़े विद्वान व्यक्ति है तो वैसे सरकारी सेवा में, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र का इनको कितना ज्ञान है। उनके एक भाष्य से या भाषण से उन्होंने सारी दुनिया को दिखा दिया कि मतलब उनका जो सब्जेक्ट था प्रवचन का वो भागवत का महात्म्य प्रवचन था। और उन्होंने साबित कर दिया कि कैसे भागवत का एक पन्ना तत्व ज्ञान से भरा हुआ है, कृष्ण भक्ति से भरा हुआ है और पूर्णतया संपन्न है। नहीं तो उस समय कई लोग भागवत को केवल कथाएं और ऐसी मनोरंजनात्मक कथाओं की दृष्टि से देखते थे, समझते थे, सुनते थे। भागवत को इतना गहराई से कोई समझने की, जानने की कोशिश नहीं करता था। लोग सिर्फ ये सोचते कि अरे भागवत क्या, ये तो बस कृष्ण की लीला है और कुछ भक्तों की उनके लीला है, बस इससे अलावा और इसमें कुछ नहीं है। लेकिन पहली बार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया कि भागवत कोई सर्वसाधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि ये समस्त वैदिक शास्त्रों का सार है। और फिर जब उन्होंने इस प्रकार से भाष्य किया और उन्होंने बताया कि कैसे हर व्यक्ति को भागवत प्रतिदिन पढ़ना अनिवार्य है, उसको भागवत पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वो भागवत पढ़ेगा कृष्ण में अनुरक्ति उत्पन्न होगी, तो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ेगा। और आगे चलकर बंगाल में कुछ समय के लिए उन्होंने अपना ड्यूटी निभाया और उसके बाद पुनः उनका तबादला है, पुनः एक छोटे गांव में, चंपारण्य नामक गांव, वहां पर
कुछ दिनों के लिए उनका तबादला हुआ। अब उस गांव में एक ख्याति थी, और वो ख्याति ऐसी थी कि उस गांव में एक वटवृक्ष था, और उस वटवृक्ष पर एक ब्रह्म राक्षस रहता था, और कई सारे अघोरी आदि लोग जो तांत्रिक मांत्रिक होते थे उस पेड़ के आकर वहां पर पूजा किया करते थे, और वहां से कुछ मतलब अपनी जो गलत सलत इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करने का प्रयास किया करते थे। और एक दिन ऐसे हुआ कि एक सुप्रसिद्ध विद्वान व्यक्ति श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी के पास भिक्षा मांगने के लिए आए। अब भिक्षा मांगने के लिए आए तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, आपको जो चाहिए वो भिक्षा मिलेगी, आप उस पेड़ के नीचे जाइए, वटवृक्ष के नीचे, और वहां पर भागवत का पाठ कीजिए। वह भी व्यक्ति भागवत को ले लिया और उस वटवृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और भागवत का पाठ आरंभ कर दिया। अब भागवत का पाठ आरंभ करने के बाद 1 महीना पूरा ये पाठ चला, और जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ और भागवत के पाठ का अंतिम दिन के समय पूरा वह जो वटवृक्ष था वो उखड़कर गिर गया, और उस दिन से उस पेड़ पर जो ब्रह्म राक्षस उस स्थान में रहता था वो हमेशा के लिए चला गया। अब जो लोग वहां पर पूजा करते थे उन लोगों ने तो भक्तिविनोद ठाकुर जी को बहुत अनाप शनाप कहा, लेकिन बाकी के जो लोग जिनको उसका तकलीफ होता था उन लोगों ने भक्तिविनोद ठाकुर जी के आभार व्यक्त किए कि हे प्रभु, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, इससे हमको तकलीफ भी होती थी। आगे अपने जीवन में भक्तिविनोद ठाकुर जी जगन्नाथपुरी की ओर गए, क्योंकि उनका तबादला वहां पर जिला मैजिस्ट्रेट के रूप में हुआ, और फिर उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में वे वहां पर चले गए। अब जगन्नाथपुरी में इतना नामचीन व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति, सत्पुरुष जो भगवान का भक्त है, अपने भाग में अपने गांव में काम कर रहे हैं, ये देखकर उस समय के जो कमिश्नर थे, सरकारी कमिश्नर उस जिले के, वो काफी प्रसन्न हुए, और उन्होंने उनकी प्रामाणिकता, उनकी गंभीरता भक्तिविनोद ठाकुर जी की जब देखी, यानी केदार दत्त जी की, तब उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का जो कामकाज है, सारा सेवा है, उसका मैनेजमेंट देखने का जिम्मेदारी भक्तिविनोद ठाकुर जी को किया कि कृपा करके आप इस जगन्नाथ मंदिर का जो व्यवस्था है वो देखिए, मैनेजमेंट जो है वो देखिए। और श्री जगन्नाथ जी की विशेष कृपा, विशेष सेवा समझकर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इस जगन्नाथ मंदिर का जो कार्यभार है, जो व्यवस्था है, वो अपनी ओर ले ली, और एक नम्र सेवक के भांति वो जगन्नाथ मंदिर में सेवा करने लगे। आज जो जगन्नाथ मंदिर हम देखते हैं पुरी का, उस जगन्नाथ मंदिर में एक समय श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी वहां पर सेवा किया करते थे। अब जैसे जैसे व्यवस्था अपने हाथ में ले ली भक्तिविनोद ठाकुर जी ने, तो मंदिर के कई गलत पद्धतियों को, विधियों को, कार्यों को भक्तिविनोद ठाकुर जी ने वहां पर बंद कर दिया, बहुत ही उसके ऊपर कंट्रोल ला दिया। और भगवान को भोग लगाने के जो विशेष रूप से समय थे, उस समय में काफी पंक्चुअलिटी,
आ गई। काफी पंक्चुअलिटी, समय पर भगवान को 8 प्रहर के भोग लगा करते हैं। आज भी जो भोग लगते हैं वो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सारे समय निर्धारित किए थे कि ये इस समय भोग लगना चाहिए, इस समय ये भोग लगना चाहिए, आदि आदि। तो बहुत सारा सिस्टमेटिकली उन्होंने सारा जो व्यवस्था है जगन्नाथ मंदिर की कर दी। कई समय तक श्री जगन्नाथ मंदिर की सेवा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने देखा, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई। आगे चलकर भक्ति विनोद ठाकुर जी को विरोध करने की दृष्टि से, सरकार को विरोध करने की दृष्टि से एक वहां पर अयोग्य व्यक्ति था जिसका नाम था ऋषिकेशन। ये जो ऋषिकेशन है, ये जो है ये एक दाम्भिक झूठा व्यक्ति था, ढोंगी व्यक्ति था, जो अपने आप को महाविष्णु का अवतार बताता था और लोगों की काफी ठगी करता था, लोगों का शोषण किया करता था। जो अनपढ़ लोग हैं उनको कई बार फंसाया जाता था। पूरे उस राज्य में, मतलब उस प्रदेश में इसका बड़ा ही चलन बोलबाला था, बड़ा ही चलन था। तब ऐसी स्थिति में इसको हराने का एक प्रकार से काम, इसको कंट्रोल में लाने का, इस ऋषिकेशन को, ये जो कार्य है ये भक्ति विनोद ठाकुर जी पे सौंपा गया। उसके खिलाफ सारी जो इंक्वायरी करने का जो काम है, सच्चाई झूठाई साबित करने का कार्य है, वो भक्ति विनोद ठाकुर जी को सौंपा गया था वहां पर। और उनके माध्यम से, कमेटी के माध्यम से उन्होंने इस ऋषिकेशन का जो इन्वेस्टिगेशन है वो चालू कर दिया। और तब भक्ति विनोद ठाकुर जी को पता चला कि ये अवतार वगैरह कुछ नहीं है, तो एक नंबर का ढोंगी है, पाखंडी है, लोगों को फंसाता है, लोगों का शोषण करता है। जब ये पता चला तो इन्वेस्टिगेशन के बाद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस ऋषिकेशन को अरेस्ट कर लिया, उसको अटक कर ली। 1.5 साल की सजा हुई उनको, जेल में चले गए। लेकिन बाद में उस समय में ही उस ऋषिकेशन का जेल में ही मृत्यु हो गया, क्योंकि इस ऋषिकेशन के पास कई सारी अघोरी शक्तियां थी, कुछ दैवी शक्तियां थी। तो वो कई बार भक्ति विनोद ठाकुर जी और लोगों को ऐसी धमकियां दिया करता था कि आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। कई बार आसपास के लोगों ने भक्ति विनोद ठाकुर जी को समझाया कि आप उसके साथ ये झगड़ा मत मोल लीजिए, ये व्यक्ति बहुत खराब है, कुछ तंत्र मंत्र कर देता है, मुश्किल हो जाती है सारी कुछ बहुत सी बातें। क्योंकि जनसामान्य लोगों में इसका काफी दहशत था। और भक्ति विनोद ठाकुर जी को कई सारे लोगों ने बताया था कि आप इनके साथ झगड़ा मत मोल लीजिए। इसके पास कुछ योगिक शक्तियां थी ऋषिकेशन के पास। भक्ति विनोद ठाकुर जी तो एक भागवत और भगवान में श्रद्धा रखने वाले सिंपल सरल भक्त थे, लेकिन ये थोड़ा सा योगिक शक्ति वाला व्यक्ति था, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो गलत पद्धति से करता था। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बड़ी ही सरलता के साथ इसके सारे गलत कार्यों का पर्दाफाश किया और इसको सजा दिलवाई। उसके बाद बलराम नाम का एक और ऐसा ही अवतार के नाम में व्यक्ति उदित हुआ,
और इसको भी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने झूठा साबित कर दिया। इनकी सच्चाई सारी दुनिया के सामने लाई कि कैसे ये लोग झूठे हैं। तो जनसाधारण लोगों का भक्ति विनोद ठाकुर जी पर जो विश्वास था वो काफी बढ़ गया। अब जब तबादला जगन्नाथपुरी में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का हुआ था तो अपना कई सारा समय उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने में व्यतीत किया। वे पूरा दिन भर अपना कार्य संभालते, न्यायालय में जाते और शाम को 7 बजे तक घर में आते। ऐसे कहा जाता है कि भक्ति विनोद ठाकुर जी को भी लगभग 11 बच्चे थे। मतलब उनके जीवन में ये हम देखते। उनकी पत्नी बहुत ही साध्वी स्त्री थी। शाम को जब वो वापस लौटते तो घर में गौर आरती चला करती थी। सारे बच्चे एक साथ, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई आरती उतार रहा है, कोई नृत्य कर रहा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी प्राय कहते हैं कि जब मैं न्यायालय से घर में आता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं वैकुंठ में आ गया हूँ। वे आदर्श गृहस्थ थे। देखा जाए तो हमारे आइडियल, हमारे आदर्श ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जी जैसे होने चाहिए, या ये कहें कि भक्ति विनोद ठाकुर ही होने चाहिए कि किस प्रकार से पूरा समय वो अपनी गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी संभालते थे और बाकी का समय वो कृष्ण भावना की प्रगति के लिए, प्रचार के लिए, अपनी लेखन कार्यों के लिए वो लगाते। बताया जाता है कि भक्ति विनोद ठाकुर जी रात को 10 बजे से लेकर तो 4 बजे तक अपने ग्रंथ लिखा करते, पढ़ाई किया करते और फिर बाद में अपनी दिनचर्या, अपनी साधना में व्यस्त हो जाते। तो इस प्रकार से वे अपना जीवन जीते। अब जब तक वो जगन्नाथपुरी में रहे तो बलदेव विद्याभूषण जी ने जो वेदांत सूत्र पर टीका लिखी थी, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसको अनुवादित किया और उसके ऊपर कल्याण कल्पतरु नामक रचना करी, जो आज भी अजरामर है। कई सारे वैष्णव भजन उसमें है। और इस वेदांत सूत्र की जो बात हम कर रहे थे, उस वेदांत सूत्र के कई सारे सूत्रों पर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने टीकाएं की और वे प्रकाशित किए। और फिर आगे चलकर 1857 में अपने नौकरी के ही कारण उनको जगन्नाथपुरी छोड़ना पड़ा और फिर वे आगे बंगाल की ओर मायापुर में आ गए। लेकिन 1857 में सज्जन तोषणी नाम का एक जो मासिक है वो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने आरंभ किया। सज्जन तोषणी, इसका मतलब है शुद्ध भक्तों को संतुष्ट करने वाला। कृष्ण भक्ति पर, शुद्ध भक्ति पर आधारित कई सारे लेख इसमें हुआ करते थे। कथाएं भागवत के आधार पर इसमें हुआ करती थी। यही सज्जन तोषणी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने आरंभ की थी। आगे चलकर इसको आगे चलाने का कार्य भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किया और इसी सज्जन तोषणी से प्रेरणा लेकर आगे चलकर श्रील प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉड हेड, जाऊ देवाचिया गावा, भगवत दर्शन इस मासिक को आरंभ किया। मतलब देखा जाए तो हमारा जो आज जो हम भगवत दर्शन पढ़ते हैं, जाऊ देवाचिया गावा पढ़ते हैं, तो ये वास्तविकता में सबसे पहला एडिशन इसका था सज्जन तोषणी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी। इस प्रकार से ये परंपरा में ये पत्रिका ऐसी चली आ रही है। आज हम उसे भगवत दर्शन के रूप में देखते हैं। और आगे चलकर इन्होंने
श्री कृष्ण संहिता नाम का एक ग्रंथ प्रकाशित किया भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। और फिर ये ग्रंथ प्रकाशित होने के बाद तो पूरी दुनिया में एक खलबली मच गई, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण दोनों अलग नहीं, एक ही है। ये पूरे श्लोकों के साथ, प्रूफ के साथ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने साबित कर दिया। शास्त्रों से कई सारे उद्धरण देकर उन्होंने साबित कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश और भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, इसमें कोई अंतर नहीं, ये भी उन्होंने लोगों को समझाया बड़े ही आसानी से। और हमारा जो आध्यात्मिक अस्तित्व है वो मृत्यु के बाद भी कायम रहता है, इस पर उन्होंने जोर दिया। और जब ये ग्रंथ सर्वसामान्य लोगों ने पढ़ा, उच्च शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान लोगों ने पढ़ा, तो उनकी आंखें खुल गई और वे कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित हुए। ये पहला हमारे संप्रदाय का ग्रंथ है जो जर्मनी में भी प्रकाशित हुआ, पाश्चात्य देशों में भी प्रकाशित हुआ। उस समय भक्ति विनोद, मतलब ये हम 1800 की, शतक 1800 की बात कर रहे हैं, 1800-1900 के बीच की बात कर रहे हैं। और जब ये पाश्चात्य देशों में प्रकाशित हुआ तो कई सारे स्कॉलर्स लोग, कई सारे तत्वज्ञान के अभ्यासु जो लोग थे, इन्होंने इसको काफी सराहा। और उन्होंने वाकई में कहा कि आज तक कृष्ण भक्ति जो ठीक से हमें समझ में नहीं आ रही थी कि क्या है, ये भक्ति विनोद ठाकुर इन महाशय ने बहुत ही अच्छे तरह से समझाया। उन्होंने इस ग्रंथ में इस बात को साबित कर दिया कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पर ब्रह्म है, दिव्य है और पूर्ण है। पूरे वैदिक सबूतों के साथ उन्होंने, सबूतों के आधार पर उन्होंने ये सारी बातें इस ग्रंथ में रखी। इसीलिए इसका नाम ही उन्होंने दिया था श्री कृष्ण संहिता। और फिर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो प्रचार कार्य है, लेखन कार्य है, आगे भी चलता रहा। तो अपने ड्यूटी के ही समय, कुछ समय के लिए वो वृंदावन आए। और वृंदावन में नराइल नाम का एक गांव था, उस गांव में वो कुछ समय के लिए रहे, रुके अपने कार्य की दृष्टि से। लेकिन उस समय वृंदावन में कजहर नाम का एक डाकू रहा करता था और उसकी काफी दहशत थी। तो इस कजहर नाम के जो डाकू, उनका बहुत बड़ा टोली था, लोगों को आते लूटते, मंदिरों को आते लूटते। ये लोग यवन थे, कई सारे लोग इनमें से। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, मतलब उनको भी इनका सामना करना पड़ा। और ये लोग गरीबों को, मंदिरों को, आने जाने वाले यात्रियों को लूटा करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने पोस्ट, अपने पद का उपयोग करके ये सारी बातें सरकार को बता दी, दिखा दी कि देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहा है, ये ठीक नहीं है, इसके ऊपर हमें कुछ कंट्रोल करना चाहिए। और फिर आगे चलकर अनेक महीनों तक श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को वहां पर कठोर परिश्रम करना पड़ा इन गुंडों को, इन डाकुओं को काबू में लाने के लिए। और पुलिस की मदद से, कानून की मदद से आगे चलकर फिर उन्होंने हमेशा के लिए इस कजहर नाम के डाकू को और इनकी टोली को वृंदावन से बाहर करवा दिया। और सारा वृंदावन इनके कहर से और इनके डर से मुक्त हो गया। और इसी समय वृंदावन के सारे जो वासी थे भक्ति विनोद ठाकुर जी के बड़े आभारी हो गए और बड़ा ही उनको सम्मान देने लगे। और ऊपर से तो भक्ति विनोद ठाकुर जी केवल जज ही नहीं थे, बल्कि वो तो श्री चैतन्य महाप्रभु के एक कट्टर अनुयायी थे, सारे विधि निषेधों का पालन करने वाले थे। और जब ये घटना हुई, वृंदावन की धाम सेवा हुई, तो इसके बाद से ही श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको जब भी, जहाँ पर भी बड़ी बड़ी सभाओं के लिए, प्रवचन के लिए बुलाया जाता,
तब वो उन सभाओं से लोगों को इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की प्रेरणा देते या उनसे जप करवा लेते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 नामों वाले महामंत्र का जप वो लोगों से करवाते, संकीर्तन करवाते, लोगों को इस जप के लिए प्रेरित करते। अब आगे चलकर बारासत स्थान पर बंगाल में ही जब वे रह रहे थे तो बंकिम चंद्र चटर्जी, हम जानते हैं ये नाम, हिंदी साहित्य में बड़ा ही मशहूर नाम है, बंगाल के काफी प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे ये। तो इन बंकिम चंद्र चटर्जी से भक्ति विनोद ठाकुर जी की मुलाकात हुई। अब ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे ये कादम्बरी लिखने वाले थे, मतलब लेखक थे, नाटककार थे। वे अच्छे से जानते थे कि ये जो भक्ति विनोद ठाकुर जी है, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी एक सही व्यक्तित्व है भगवान श्री कृष्ण के संबंध में चर्चा करने के लिए। तो उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी से कुछ चर्चा की और उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जी को उन्होंने एक ग्रंथ पढ़ने के लिए दिया, क्योंकि उन्होंने हाल ही में भगवान श्री कृष्ण के संबंध में एक काव्य की रचना की थी और वो रचना पढ़ने के लिए उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी को दिया। क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी जानते थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये कृष्ण तत्व के बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति है, कृष्ण तत्ववेत्ता है। लेकिन जैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस ग्रंथ को पढ़ा तो उन्होंने देखा कि कई सारी गलत धारणाओं से भगवान कृष्ण के बारे में, गलत फहमियों से भरा हुआ ये ग्रंथ है। परंतु जैसे जैसे वो पुस्तक पढ़ रहे थे, आगे चलकर 4-5 दिन का जो विचार विनिमय दोनों में हुआ, और उस पुस्तक के हर मुद्दे का, हर तर्क का भक्ति विनोद ठाकुर जी ने शास्त्रों के आधार पर खंडन कर दिया और उनको समझा दिया कि ये जो आप लिख रहे हो ये कैसे गलत फहमी फैलाने वाली बात है, ये तत्वज्ञान सही नहीं है। जब बंकिम चटर्जी इस बात को समझ गए तो 4-5 दिन की चर्चा के बाद ही वो अपना पूरा पुस्तक बदलने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने सारा पुस्तक श्री चैतन्य महाप्रभु की तत्वज्ञान के अनुसार पूरा ये ग्रंथ बदल दिया और श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को भी इस ग्रंथ में समाविष्ट कर लिया। अब भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने अंतिम समय तक अपनी सेवा में, अपने ड्यूटी में न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत रहे काफी साल तक। उनके कई मित्र थे, तो उनके एक मित्र ने उनको कहा था, हाई कोर्ट के वो भी जज थे, उन्होंने कहा कि देखो हमारे कोर्ट में हम गीता तो यूज करते हैं लेकिन हम लोग कभी पढ़ते नहीं, और पढ़ते भी हैं तो समझ में आती नहीं है। तो जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, देखता हूँ, आप कृष्ण तत्व के बारे में बहुत कुछ जानते हो और भगवत गीता तो कृष्ण ने बताई है। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि आपको चाहिए कि आप भगवत गीता पर एक अधिकृत भाष्य लिखें और जो विश्वनाथ ठाकुर जी का जो गीता के ऊपर का जो भाष्य है उसका संकलन भी भक्ति विनोद ठाकुर जी करे और उसका भाषांतर भी भक्ति विनोद ठाकुर करे, ऐसी विनती ये हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश थे उनके मित्र उन्होंने की। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसको स्वीकार किया और उसकी जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी और फिर ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ। बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ गीता की ये टिप्पणी। कई सारे लोगों को भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो गलत धारणाएं थी,
गलतफहमियां थी वो दूर हो गई। वैष्णव धर्म की महत्ता को लोग समझने लगे, वैष्णवता के महत्व को लोग समझने लगे, वैष्णव क्या होते हैं, कितने महान होते हैं, इस बात को लोग अच्छे से समझने लगे। आगे चलकर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने और एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था श्री चैतन्य शिक्षामृत। और ये चैतन्य शिक्षामृत में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की कई सारी शिक्षाओं को, जो उन्होंने शिक्षाएं दी, वो सारी शिक्षाएं उसमें सम्मिलित कर ली। और श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्वज्ञान के आधार पर सारे पाश्चात्य फिलोसॉफी जो भी थी, तत्वज्ञान था, कृष्ण के बारे में जो सारी गलत धारणाएं थी भगवान के बारे में, उनको उन्होंने पूरी तरह से निरस्त कर दिया, परास्त कर दिया उस ग्रंथ में। और कुछ ही समय में ये जो ग्रंथ है श्री चैतन्य शिक्षामृत पाश्चात्य जगत में काफी प्रसिद्ध हो गया। देखते ही देखते उसकी कई सारी प्रतियां बिकने लगी। और इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्वज्ञान को पाश्चात्य जगत में ले जाने वाले श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी हमारे प्रथम आचार्य बने। श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्वज्ञान को सबसे पहले उन्होंने पाश्चात्य जगत में पहुंचाया। और फिर आगे चलकर 1885 में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने श्री विश्व वैष्णव राजसभा नाम का एक संस्था बनाया और कलकत्ता के कई सारे प्रसिद्ध लोगों को इसके सदस्य बनाया। और इस कमेटी का, इस सभा का जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या होगी, उसके कर्तव्य क्या होगी, ये सारा उन्होंने तय कर दिया। और तय करके विशेष रूप से इसका कार्य था कृष्ण भक्ति का प्रचार और प्रसार, और ये उन्होंने इसके माध्यम से करना आरंभ किया। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े ही गंभीर पार्षद रहे श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी। तो ये भाग 1 रहा। आगे भी उनके जीवनी का हम विस्तार के साथ थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन वो हमारे अगले मीटिंग में होगा भाग 2, क्योंकि अभी माता जी भी आगे कुछ वैष्णव सदाचार पर बोलने वाले हैं, तो उनका समय भी हो रहा है। तो हम इसको, हरे कृष्णा। हाँ बोला। सकाळचं महाराजांचं चपाटॉप होतं, त्याच्यामध्ये पण जे वैष्णव गीत आहे ते भक्तिविनोद ठाकुरांनी लिहिलेलं होतं. त्याच्यावर पण महाराजांनी खूप छान एक्सप्लेनेशन दिलं. हां, ओके. मग त्याचं लिंक असेल तर आपल्या ग्रुपवर पाठवा. तो इस प्रकार से तर आज तुम्ही कंटिन्यू करताय ना माताजी? ओके. तो भक्तिविनोद ठाकुर जी की जीवनी को हम यहाँ पर आज स्वल्प विराम देंगे। अगले सत्र में, अगले मीटिंग के समय हम बचा हुआ जो भी उनकी लीलाएं हैं विशेष रूप से उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये इस प्रकार से आचार्यों का जीवन चरित्र हमारी श्रृंखला नियमित रूप से चलती रहेगी। कुछ समय के लिए मैं इसको चलाऊंगा, क्योंकि हमारे जो श्रीमान राम कीर्तन प्रभु है, उनकी मौसी काफ़ी बीमार है, श्रीमती सेवा मूर्ति माता जी, कोविड के कारण। तो सभी भक्तों से अनुरोध है थोड़ा उनके लिए प्रार्थना भी कीजिए विशेष रूप से। और जब तक वो उस सेवा से मुक्त नहीं होते तब तक थोड़ा मैं इसको चलाऊंगा, बाद में प्रभु जी कंटिन्यू करते रहेंगे। वैसे अलग अलग हर समय हम आचार्यों के चरित्र को सुनते जाएंगे, क्योंकि दीक्षा की दृष्टि से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जिस संप्रदाय में हम लोग दीक्षा ले रहे उस संप्रदाय के आचार्य कौन थे, क्या थे, उनका भाव क्या था, ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम हर शनिवार के दिन 1 घंटे के लिए हर उन वैष्णव आचार्यों का चर्चा करेंगे। तो बोलिए भक्तिविनोद ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।